नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसके तहत हम ज्योग्राफी के अंतर्गत ही हम देखेंगे महाद्वीपों के बारे में। हालांकि इससे पहले मैंने महाद्वीपों की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी, लेकिन इसको कह सकते हैं एक तरीके से उसका अपडेट वर्जन है, जिसमें हम कई सारी चीज़ों को, नई नई जानकारियों को हम आपको बताएंगे और एक नए तरीके से आपको हम ज्योग्राफी बताएंगे। ये वीडियो एशिया के ऊपर है, एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप का एक बेसिक सा परिचय मैं आपको दूंगा। इसके बाद में मैं एशिया के अलग अलग देशों के बारे में अलग अलग आपको जानकारी दूंगा, भूगोल के बारे में बताऊंगा। तो पीछे मेरे एक मानचित्र बना हुआ है जो पूरा है एशिया का। एशिया के बारे में हम बताएंगे और ये मानचित्र जो आप देख रहे हैं इसको बताएंगे, और खास करके इसमें जो आसपास के जो वाटर बाउंड्रीज हैं उनके बारे में बताएंगे। कौन कौन सी आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन से सागर हैं उनकी चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हम आने वाले वीडियोज में हम कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये एशिया का वीडियो है। अब इसमें हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे उसको मैं बता दूं कि एशिया में हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम मध्य पूर्व से, मिडिल ईस्ट से। तो मध्य पूर्व एक वीडियो में जो बताएंगे वो होगा मध्य पूर्व का, मध्य पूर्व के देशों के बारे में। टर्की हो, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, या फिर और थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इनके बारे में बताएंगे। तो एक वीडियो सेपरेट इसके ऊपर बनेगा। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये वाला हिस्सा छूट गया था, मैंने नहीं बनाया था उसके ऊपर, तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। एक वीडियो बनेगा इसके ऊपर, दूसरा वीडियो बनेगा अरब प्रायद्वीप के ऊपर, ईरान इराक एक वीडियो में, ईरान इराक के ऊपर वीडियो बनेगा एक ये अरब प्रायद्वीप के ऊपर एक वीडियो बनेगा, ईरान इराक के ऊपर एक वीडियो बनने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे, जब इस तरफ आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि एक वीडियो में बना चुका हूँ, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और बात करेंगे इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया के सेपरेट द्वीपों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि परीक्षा में इंडोनेशिया से आसपास के द्वीपों से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले जा रहे हैं कि कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी जल संधि है। लोम्बोक हो, बाली हो, जावा हो, सुमात्रा हो, और ये बोर्नियो हो। यहीं पर आप देखेंगे तो एक देश पड़ता है, इसको बोलते हैं ब्रुनेई, और ये वाला ही ऊपर कैसा मलेशिया। तो इन सबको हम जिक्र करेंगे, इनका हम जिक्र करेंगे। सेलेबीस द्वीप हो गया, और बहुत सारे जो द्वीप होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। और यहीं पर आप देखेंगे तो तिमोर देश पड़ता है, पूर्वी तिमोर, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबकी चर्चा हम करेंगे। तो ये एक वीडियो इंडोनेशिया के ऊपर हो जाएगा। एक वीडियो हम देखेंगे जापान के ऊपर, जापान, हालांकि इससे ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाया। एक वीडियो होगा चीन के ऊपर, एक वीडियो रूस के ऊपर, और एक वीडियो जो होगा वो बांग्लादेश और नेपाल के ऊपर होगा, बांग्लादेश, नेपाल। और जब हम बात करेंगे तो एक वीडियो श्रीलंका के ऊपर होगा। तो इनको हम सेपरेट रूप से बताएंगे, और लगभग हर एक जो महाद्वीप, जिस महाद्वीप में जो भी देश हैं उनके जो भी खासियत है उन सबका हम जिक्र करेंगे। और एक वीडियो में बना दूंगा जो यहाँ का जो फिलीपींस के पास के जो देश हैं, फिलीपींस के लेकर के, फिलीपींस, ये फिलीपींस के बारे में चर्चा कर देंगे, ताइवान की चर्चा कर देंगे, इनकी हम चर्चा कर देंगे, फिलीपींस और ताइवान की। तो वीडियो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन एक ये आप इतना समझ लीजिए कि जो ये वीडियो में बनाऊंगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और एक बिल्कुल अलग तरीके से आपको बताऊंगा। वहाँ की बिल्कुल हर एक चीज़ बारीकी से आपको जिक्र करूंगा, कि ताकि आपको जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि अब देख रहे हैं परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, पुरानी तैयारी से आपका भला होने वाला है नहीं, उसमें नई नई चीज़ें आप ऐड भी करते चलिए, पढ़ने का नज़रिया बदलिए। उसी के तहत ही अब हम बता दें कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये और भी उसमें विस्तृत रूप से होगी और विस्तृत जानकारी होगी। हालांकि पहले भी मैंने बनाया है, आप देखेंगे तो उन वीडियो को आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वो वीडियो बनाए गए थे वो मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए थे, उतनी अच्छी क्वालिटी उसमें थी नहीं। इसमें कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको बताएं, और काफ़ी अच्छे से उनको बताने की कोशिश करेंगे। तो माइक वगैरह भी नहीं था, ऐसे वीडियो बना दिए गए थे, लेकिन अब थोड़ा सा और अच्छे से बताए जाएंगे। तो इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये सब आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे काफ़ी अच्छा। इसके बाद दूसरा महाद्वीप उठाएंगे, बात करेंगे यूरोप की, बता देंगे यूरोप में देशों को हम बता देंगे कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं, उनका हम जिक्र कर देंगे। अफ्रीका का जिक्र कर देंगे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर देंगे। और यहाँ पर जैसे यहाँ के ओशनियाई देश हैं उनकी हम चर्चा कर देंगे। तो ये सब एक अच्छे से जब चर्चा कर देंगे तो आप एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड मैप पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, और सही मायने की जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो आप उस तरीके से आप पहले नहीं पढ़े होंगे। ये आप यकीन मानिए बहुत अच्छे से हर एक देश के बारे में बहुत ही डीप में स्टडी करेंगे, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, फालतू चीज़ें नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन सब का जिक्र कर देंगे। जल संधियाँ, आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें मैं बताऊंगा, और मैं बता दूं कि जो मैं मैप मानचित्र बनाता हूँ
इसको आप अपने हाथ से बनाने की कोशिश कीजिए और अपने साथ एटलस वगैरह अपने साथ में रखिए। और मानचित्र जब आप बना लेंगे तो मानचित्र बनाने के बाद में सही मायने तो आप कह सकते हैं कि पूरे मानचित्र पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। आप कोई भी देश पूछा जाएगा आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सी जनसंधि कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है। ये सब आप बिल्कुल आपके कह सकते हैं कि बाएं हाथ का खेल हो जाएगा या कहें दाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो इस तरीके का आप मानचित्र आप बना लीजिए। अब आइए शुरू करते हैं। जब एशिया की बात करते हैं तो कहाँ से बाउंड्री लाइन है, कैसे कैसे उनका हम जिक्र करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल जब आप एशिया को देखते हैं तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके आसपास के जगहों को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे बाउंड्री लाइन की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा यूरोप की साइड से शुरू करते हैं। यूरोप की साइड से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा पर्वत यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत दिखेगा, उसी के पास से बाउंड्री लाइन है। और ये जो देश आप देख रहे हैं यहाँ तक ये पूरा देश है रूस। ये कौन सा देश है? रूस है। ये वाला नहीं, यहाँ तक ये देश कौन सा है? रूस है। ये देश आपको दिख रहा है, ये है रूस देश है। और यहाँ से पूरा देखेंगे तो ये रूस, ये पूरा ये। तो रसिया सबसे बड़ा देश है। और दूसरी बात बता दूं कि एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई है ये एशिया को डिनोट कर रही है। ये हिस्सा इसका यूरोप में आता है और ये एक यूरेशियाई देश है। बाकी दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टर्की। ये क्या है? टर्की है। और टर्की जो है वो भी दो देशों में दो, मतलब जो टर्की को जो आप देखेंगे तो वो भी दो महाद्वीपों में स्थित है। एक है एशिया में, दूसरा यूरोप में। यूरोप में जो स्थित है वो यहाँ पर इसका पड़ता है, छोटा सा एरिया पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्तांबुल। तो इस्तांबुल में ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पड़ेगा। तो ये इस्तांबुल जो है वो यूरोप में है, बाकी का ये टर्की जो है वो किस में पड़ता है? वो एशिया में पड़ता है। और इसको यूरोप का मरीज भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, यूरोप का मरीज कौन सा देश है? तो वो देश कौन सा है? वो है टर्की। बाकी और बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कैस्पियन सागर स्थित है। इसमें प्रमुख नदियाँ वगैरह जो गिरेंगी उनका हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर देश दिख रहा है, ये आर्मेनिया है, लेकिन ये पड़ता है यूरोप में है। तो इनको आप याद रखिएगा, जो मैंने बताया आपको, ये जो देश हैं ये बाउंड्री लाइन इनको याद रखिएगा। बाकी जब अफ्रीका से बात करेंगे तो अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पर है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप है तो उससे अलग होता है। तो इसको याद रखिएगा, अफ्रीका से स्वेज नहर से अलग हो रहा है, याद रखिएगा स्वेज नहर से। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जलसंधि बेबाब अलमंडेब की जलसंधि उससे भी अलग होता है। और जब हम बात करेंगे, अब हम बात कर लेंगे अगर जो यहाँ तो आप देख ही रहे सब पूरा अलग हो रहा है, अफ्रीका से अलग हो चुका। आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से बात कर लें तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला इधर का हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है पापुआ न्यू गिनी। और इधर का हिस्सा कहलाता है एरियन जया। तो जो एरियन जया है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। पापुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है, तो इसको याद रखेगा। तो पापुआ न्यू गिनी वो इसको याद रखिएगा। यहीं से आप देखेंगे वेलेस लाइन वगैरह भी जाती है। तो आप जान रहे हैं वेलेस लाइन, जहाँ पर जीव वगैरह जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर कंगारू वगैरह आपको दिखने लग जाएंगे, कंगारू हो गया, कोआला हो गया, ऐसे जीव आपको देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा वेलेस लाइन यहीं से होकर गुजरती है। तो यहाँ से आप देखेंगे अराफुरा सागर के ऊपर से ये पूरा एशिया है। अब हम बात करेंगे जब उत्तर अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका से जो अलग होता है तो यहाँ पर एक जलसंधि है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर एक जलसंधि जिसको बोलते हैं बेरिंग जलसंधि। तो बेरिंग जलसंधि से ये दोनों अलग होते हैं। बेरिंग जलसंधि जो अलग होते हैं वो किसके किसके बीच में? ये रूस है, और उस तरफ देखेंगे तो यूएसए का पार्ट अलास्का या उत्तर अमेरिका उसको कह लीजिए, उससे अलग होते हैं। तो वो एक बाउंड्री लाइन है उसकी, बेरिंग जलसंधि की, आप उसको याद रखिएगा, बेरिंग जलसंधि की। और जब हम बात करेंगे तो सागर की बात करेंगे तो इसमें चुक्की सागर और बेरिंग सागर है, ये भी दोनों बाउंड्री लाइन बनाते हैं उत्तर अमेरिका और एशिया के बीच में। और इधर भी आप बता दें कि यहाँ पे दो जलसंधियाँ भी थी। आइए थोड़ा सा इसमें मैंने बताना ध्यान नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये इसमें जब आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो है ये मैंने बताया यूरोप है, ये एशिया है। इसके यहाँ पर दो जलसंधि हैं, बास्पोरस की जलसंधि और डार्डेनेल्स की जलसंधि। बास्पोरस और डार्डेनेल्स की जलसंधि। अब इसमें भी आप याद रखिएगा कि बास्पोरस की जलसंधि और डार्डेनेल्स की जलसंधि यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। इसके बीच में एक सागर भी यहाँ पर स्थित है जिसको हम बोलते हैं मरमरा सागर। यहाँ पर ये वाला सागर मरमरा, ये है ब्लैक सी। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा ये मेडिटेरेनियन सी है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पड़ेगा एजियन सी। वो मैं जब आगे चर्चा करूंगा तो मैं उसकी चर्चा भी कर दूंगा। तो आप याद रखिएगा कि यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी दो जलसंधि स्थित हैं? तो एक है बास्पोरस, दूसरी डार्डेनेल्स की जलसंधि। इनको याद रखिएगा। और
मरमरा सागर किसके बीच में है, तो यूरोप और एशिया के बीच में है। या और पूछ लिया जाए कि मरमरा सागर किसके बीच में है, तो काला सागर और मेडिटेरेनियन या एजियन सागर के बीच में है। तो प्रश्न जिस तरीके से आएगा आप उसी तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। तो ये मैंने बता दी कि जो बाउंड्री लाइन थी उनका मैंने चर्चा कर दी, कौन कौन सी बाउंड्री लाइन है। लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज इसके आसपास हैं, उनकी हम चर्चा कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर की ओर से, और हम शुरुआत करेंगे आर्कटिक में जो सागर स्थित है उनकी चर्चा करेंगे। तो आर्कटिक ओशियन में कौन कौन से सागर हैं, तो आइए देखते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ दिखेगा बैरेंट सी। कौन सा दिखेगा, बैरेंट सी दिखेगा। बैरेंट सी सबसे ऊपर है, तो उसको याद रखिएगा, बैरेंट सी सबसे ऊपर। और बैरेंट सी, और ये आप देख रहे हैं तो ये है आप देखेंगे तो ये कोला प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप है। कोला प्रायद्वीप पर ही मरमास्क बंदरगाह स्थित है, और यहाँ से जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आती है वो मरमास्क बंदरगाह को गर्म कर देती है, इसलिए सर्दियों के महीनों में ये बंदरगाह खुला रहता है। इसको आप याद रखिएगा। और उसी के यहाँ पर यहीं पर पड़ेगा मरमास्क। और इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है व्हाइट सी या सफ़ेद सागर इसको बोलते हैं, ये व्हाइट सी है। उसके और आगे आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा काला सी। तो याद देखिए काला सी नहीं है, काला सागर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 नाम आपको थोड़ा सा मिलेंगे। एक देखिए काला सी है, काला सागर। काला सागर जो है वो ये है, यहाँ पे काला सागर है, ये काला सागर है। दूसरे पे कारा, ये दोनों याद रखिएगा। एक है आयर, इसमें भी कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है आयर में। आयर, कारा, काला, ये ऑस्ट्रेलिया में आयर झील यहाँ पड़ेगी बीच में, सबसे निम्नतम स्थान आयर झील है। तो काला सागर, काला सागर में कंफ्यूज मत होइए। काला सागर आर्कटिक का पार्ट है और काला सागर यहाँ पर स्थित है, ये याद रखिएगा। और काला सागर के यहीं पर मैंने पासपोर्ट और डाल्टनस की जलसंधि बताई। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दिखेगा लेप्टस सी। लेप्टस सी पड़ेगा, काफ़ी फेमस लेप्टस सी है, इसको याद रखिएगा। यहीं पर नुमाया और जमेलिया नाम के 2 द्वीप हैं, जो यूराल पर्वत का एक्सटेंशन यहीं पर आगे पड़ेंगे, यहाँ पर नुमाया और जमेलिया, तो उसको याद रखिएगा। और लेप्टस सी के बाद आगे आएंगे तो पड़ेगा पूर्वी साइबेरियन सी। पूर्वी साइबेरियन सी भी काफ़ी फेमस है। ये अब चूंकि बता दूं, यूरूस का जो एशियाई पार्ट साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी ठंडे, मतलब पूरे जब देखेंगे तो काफ़ी ठंडी जगहों में से एक आता है ये एरिया। और इसको अब याद रखिएगा। सबसे कम आबादी भी इसी एरिया में लगभग आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी साइबेरिया के सी के बाद मैंने बताया एक चुक्की सी, उसके नीचे की तरफ आएंगे तब दिखेगा आपको बेरिंग सी। लेकिन जब और आगे बढ़ जाएंगे आर्कटिक की तरफ, तो जो ये आपको दिख रहा है अलास्का का पार्ट, यहाँ पर दिखेगा आपको ब्यूफोर्ट सागर। हालांकि उसको हम उत्तर अमेरिका में उसकी चर्चा करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ओखोस्टक सागर। ओखोस्टक सागर है, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आप जो देश देख रहे हैं ये है जापान। होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकाकू द्वीपों की याद रखिएगा। सबसे ऊपर होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकाकू, फिर क्यूशु। और ये है जापान सागर, याद रखिएगा जापान सागर। ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया, और ये है जापान सागर। ये आप देख रहे हैं, ये है पीला सागर, पीत सागर इसको बोलते हैं। इसी में नदी है, एक नदी गिरती, इसको बोलते हैं हुआंगहो नदी, और काफ़ी फेमस नदी है, चीन के शोक के नाम से जानी जाती है। और इसी पीला सागर के अंदर भी एक छोटी सी खाड़ी पड़ती है, जिसको बोलते हैं चिहली की खाड़ी, उसी में वो नदी गिरती है। और नीचे की तरफ आएंगे तो दिखेगा पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर भी फेमस है, याद रखिएगा। और ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं उनको मिटा देता हूँ, तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो जब आप देखेंगे तो ये है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको द्वीप दिखेंगे। द्वीप, ये वाले जो द्वीप दिखते हैं इनको हम बोलते हैं फिलीपींस। ये वाला हिस्सा क्या है, फिलीपींस है, ये हिस्सा फिलीपींस है। और फिलीपींस के ऊपर एक द्वीप लिखा हुआ है, जिसको बता दूं, ये द्वीप है जिसको बोलते हैं ताइवान द्वीप। ताइवान और इसके बीच में फार्मोसा की जलसंधि है। फार्मोसा दरअसल ताइवान का पुराना नाम ही है। तो यहाँ पर फार्मोसा जलसंधि है चीन और ताइवान के बीच में, और ताइवान और इसके बीच में, मतलब कि फिलीपींस के बीच में जलसंधि लुजोन जलसंधि। लुजोन दरअसल इसका सबसे बड़ा द्वीप है, उसके नाम पे जलसंधि। और ये जो आप दिख रहा है ये चाइना है। चाइना के नीचे आपको दिखेगा दक्षिण चीन सागर, काफ़ी आप देखें चर्चा में रहा है दक्षिण चीन सागर, तो आप उसको याद रखिएगा, दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर में ही स्थित है खाड़ी, इसको बोलते हैं टॉकिंस की खाड़ी। ये वियतनाम के किस हिस्से में पड़ेगी, वियतनाम के पूर्वी हिस्से में पड़ेगी। ये जो दिख रहा है एस के आकार का देश वियतनाम है। उसके नीचे आएंगे तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये है थाईलैंड की खाड़ी, याद रखिएगा, थाईलैंड की खाड़ी है। और इसके पास में जब देखेंगे यहाँ पर ये वाला हिस्सा, तो ये सुलू सागर, ये सेलेब सागर, फिलिपाइन सागर। फिलीपींस के पूरब में देखेंगे तो फिलिपाइन सागर, और सेलेबीज के उत्तर में देखेंगे तो सेलेब सागर, और फिलीपींस के उत्तर पश्चिम की ओर देखेंगे तो सुलू सागर।
जावा के ऊपर देखेंगे तो जावा सागर, और सेलेबीज के पूरब में देखेंगे तो बांडा सागर, और यहाँ पर देखेंगे दिखेगा एरियन जया के नीचे तो अराफुरा सागर, यहीं पर तिमोर सी भी दिखेगा आगे। और यहाँ पर जब देखेंगे तो दिखेगा अंडमान सागर, ये देखेंगे तो ये जो आप जान रहे हैं ये देश है जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर ये ऊपर का हिस्सा जो है वो थाईलैंड है, नीचे की तरफ मलेशिया है। तो थाईलैंड के पश्चिम की तरफ अंडमान सागर, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ये है म्यांमार के दक्षिण में मर्तमान की खाड़ी है। ये बंगाल खाड़ी आप जान ही रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है, कह सकते हैं पश्चिमी एशिया है। तो पश्चिमी एशिया ये हालांकि ये एरिया मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें देखेंगे तो ये है फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी, इसके बीच में जलसंधि हारमुज जलसंधि, और ये वाला हिस्सा पूरा कहलाता है, ये वाला पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये अरब सागर है। नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर तो ये एक देश दिखेगा, ये आप देख रहे हैं सोमालिया है, और सोमालिया के पास में आप देखेंगे तो जिबूती दिखेगा, और ऊपर देखेंगे तो इरिट्रिया है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर एक लाल सागर है, और इस तरफ देखेंगे तो अदन की खाड़ी है। लाल सागर और अदन खाड़ी के बीच में बाब अल मंडेब की जलसंधि है, ये भी बॉर्डर बनाता है। तो ये तो हो गई जो ये कैस्पियन सागर है, चारों तरफ से लैंड लॉक है। हालांकि देखेंगे तो इसमें कई देशों ने, हालांकि रसिया ने इसमें नहरें वगैरह बना करके इसको भी एक्सेस करने के लिए इसमें बना दिया। तो ये हो गई जो बातें मैंने बताई आपको एशिया से रिलेटेड। एशिया में आपको मुख्य रूप से इतना पढ़ना, हालांकि अभी एशिया में मैंने कोई पर्वत, झील, झरना अभी कुछ नहीं बताया, ये तो मैं एक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, आसपास की वाटर बॉडीज बता रहा हूँ, ताकि आपको एक एशिया का एक कह सकते हैं एक परिचय के रूप में आप कहें, इंट्रोडक्शन आपको पता चल जाए एशिया के बारे में। जब हम चर्चा करेंगे एशिया में, तब हम किसी एक देश को उठाएंगे, मिडिल ईस्ट को उठाते हैं, और यहाँ के जितने देश हैं सबकी एक पूरा बड़ा सा इसी पे पूरा मैप बना देंगे, और उसमें एक एक देश के बारे में आपको बताएंगे। तो वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मिडिल ईस्ट से समझ आपको सभी जानकारियाँ पता चल जाएगी। कुछ जानकारी मैं आपको ऐसे भी दूंगा जो एटलस में भी आपको नहीं मिलेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप एटलस अपने साथ जरूर रखें, और मैं बता दूं सबसे अच्छा तरीका यही कि आप खुद अपने आप मानचित्र बना करके उसमें चीज़ों को नोट कर लीजिए। जब उसमें आप खुद चीज़ों को नोट कर लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और आप जब भी आप अपनी हाथ से जो चीज़ें लिखते हैं वो याद बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो ये आप कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आज के फिलहाल इतना है। वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही वो नया वीडियो आएगा भी। धन्यवाद।